अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। नहायत ही वाजिबुल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ों, सूरे निसा की आयत नंबर 46 अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही व यक़ूलूना समिअना व असैना वस्मा गैर मुस्मइन व राइना लय्यम बिअल्सिनतिहिम व ताअनन फिद्दीन। यहूदियों में से कुछ लोग अल्लाह के कलिमात को उनकी जगहों से फेर देते हैं और कहते हैं हमने सुना और नाफरमानी की, और आपसे कहते हैं सुनिए आप ना सुनाए गए हों, और अपनी ज़ुबानों को मरोड़ कर दीन में ताना ज़नी करते हुए राइना कहते हैं। वलौ अन्नहुम कालू समिअना व अताअना वस्मा वंजुरना लकान खैरल लहुम व अक़वम। अगर वो कहते हमने सुना और हमने इताअत की और आप हमारी बात सुने, या रसूलल्लाह हम पे नज़र करम भी फरमाएं, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर और बहुत ही अच्छा था। वलाकिन लअनहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम फला युमिनूना इल्ला कलीला। लेकिन अल्लाह ने उनके कुफर की वजह से उन पर लानत की, सो उनमें से बहुत कम लोग हैं जो ईमान लाएंगे। ये आयत भी यहूदियों के बारे में आई, चूँकि पिछला जो दर्स था वो भी यहूदियों के बारे में अल्लाह ताला ने उन आयात को नाजिल किया। अब इस आयत में भी यहूदियों का ज़िक्र है कि वो क्या करते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सिफ़ात आपकी बेसत के ज़माने और आपकी नबुव्वत के मुताल्लिक़ यहूद की किताबों में जो पेश गोइयाँ थीं वो उनको बदल देते। मसलन उनकी किताबों में था कि एक ऐसा नबी आखिरी आएगा जो बड़ा ही सोना होगा, एक आखिरी नबी ऐसा आएगा जिसको अल्लाह ताला तमाम नबियों पर फ़ौक़ियत बख्शेगा, एक ऐसा नबी आखिरी आएगा जो तमाम नबियों का सरदार होगा। तो वो इन सारी सिफ़ात को बदल देते। जहाँ मेरे आका अलैहिस्सलाम का रंग बहुत नूरानी लिखा था, वहाँ उन्होंने बदल के कर दिया नाउज़ु बिल्लाह बड़े ही काले थे। और वो कहते कि हमने उनकी बात सुनी और उनकी नाफरमानी की, यानी मेरे आका का कौल सुनते और दिल में कहते हमने अमल कोई नहीं करना, और अपनी ज़ुबान को मरोड़ कर कहते राइना। ये उनकी लुगत में एक किस्म की गाली थी। गाली समझते हैं? तो राइना यहूदियों की लुगत में, उनकी ज़ुबान में ये एक किस्म की गाली थी कि वो कहते कि हमने सुना और आपकी नाफरमानी की, और राइना कहते। अल्लाह ताला को ये बात बिल्कुल भी पसंद ना आई। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर ये कहते कि हमने सुना और हमने इताअत की और आप हमारी बात सुनिए और हम पर नज़रे करम कीजिए, तो ये उनके लिए बहुत बेहतर और दुरुस्त था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मेरे आका को उन्होंने राइना कहा तो अल्लाह ने फरमाया लानत है भाई तुहाडे ते। समझ आई बात? कि जब मेरे आका की गुस्ताखी की, मेरे आका की जनाब में अदना लफ्ज़ बोला, तौहीन अमेज़ अल्फाज यूज़ किए गए, तो उसी वक़्त मेरे अल्लाह ने फरमाया भाई लानत है भाई, और तुम्हें शर्म ना आई? तो अल्लाह ने फ़ौरन लानत की। क्यों? उनके कुफर की वजह से, उनके इनकार, उनकी हट धर्मी, उनकी ज़िद, उनकी अना की वजह से। अल्लाह ने फरमाया अगर एंज ही रहना है फिर लानत है। अच्छा, बंदा बंदे पे भी लानत करता है, लेकिन बंदे की लानत में और अल्लाह की लानत में फ़र्क है। क्यों जी? फ़र्क है कि नहीं है? आज वो फ़र्क सुनिए, फ़र्क बड़ा डिफरेंस है, बड़ा मुख्तलिफ है।
बंदा बंदे पे लानत करे। जैसा एक फ़िरका है, एक जमात है जिन्होंने ये ठेका लिया हुआ है कि हमने लानत ही करनी है, फिर उस लानत में वो सहाबा को भी शामिल करते हैं, नाउज़ुबिल्लाह। तो बंदा जब बंदे पे लानत करता है तो उसका माना ये है कि ये इसके लिए बद्दुआ कर रहा है। क्यों जी? लानत का माना क्या है? लानत की बड़ी अक़साम है। लानत का माना यह है किसी को रद्द करना, धुतकार देना, अज़रूए गज़ब, उस पर गज़ब करना, गुस्सा करना, उसे बद्दुआ देना, यह है बंदे का बंदे पर लानत करना। लेकिन जब अल्लाह किसी पर लानत फरमाता है तो उसकी लानत बड़ी अजीब है और समझने के लायक है। अब अल्लाह की लानत क्या है? अल्लाह जब काफिरों पर लानत करता है तो उसका मतलब ये है कि जब दुनिया में ये रहेंगे काफिर तो अल्लाह इनको रुसवा करेगा, इनको रुसवा करेगा, बर्बादी और जिल्लत इनका मुकद्दर होगी। ये है दुनिया में इनकी अल्लाह पर लानत। लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा, लानत का तोक फिर भी गले में फंदे की सूरत में रहेगा। और क़यामत के दिन लानत अल्लाह की इन पर कैसी होगी? उसका माना यह है कि अल्लाह इन्हें सजा देगा, इन्हें अजाब देगा। यह है अल्लाह की लानत किसी बंदे पर, काफिर पर, फासिक पर। और जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर खुदा की लानत। क्यों जी? अब जो झूठों पर खुदा की लानत है, इसका माना यह है कि जिस बंदे ने झूठ बोला है, बारी ताला ये जो तेरी लानत पड़ी है ये इसलिए है कि तूने इसे नेकियों से दूर कर दिया और गुमराही के रास्ते पे डाल दिया। ये है अल्लाह की लानत का माना। लेकिन जब बंदा किसी बंदे पर लानत करता है तो उसका माना है बद्दुआ दे रहा है किसी को। जैसे मैं किसी पे लानत कर दूं तो मेरे अल्फाज ये होंगे कि ये बंदा सुखी ना रहे, इस पर अल्लाह का कहर पड़े, गज़ब नाजिल हो। तो ये बद्दुआ जो की जा रही है लानत की सूरत में, ये बंदे का बंदे पर करना है। लेकिन अल्लाह जब किसी पर लानत करता है तो उसे अजाब की सूरत में लानत उस पर फरमाता है। तो अल्लाह ने फरमाया, ये जो मेरे हबीब को इन्होंने कहा ना राइना, ये जो गाली दी, तो अल्लाह ने फ़ौरन उसका रद्द किया। हाँ, हम तो नहीं करते ना, अच्छा जी पाकिस्तान में खाके बन गए, हाँ जी गुस्ताखियाँ हो गई, हमने कुछ ना किया। लेकिन अल्लाह बड़ा गैरतमंद है। क्यों जी? रब बड़ा गैरतमंद है अपने हबीब के मामले में, अंबिया के मामले में, अपने महबूब बंदों के मामले में। वो बड़ा गयूर है, गैरतमंद है। वो कैसे चाहेगा कि जो उसके हबीब को गाली दे और उसके हबीब पर लानत करे तो रब उसे अजाब ना दे? ये उसके अदल के खिलाफ है। तो अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, उनका रद्द किया। फरमाया, खबरदार भाई, मेरे हबीब को जो राइना कहा है इसकी वजह से हम तुझ पे लानत करते हैं। तो अल्लाह ने फौरन लानत की। फरमाया तुम पे लानत है। तो आका अलैहिस्सलाम की जनाब में, हुजूर की बारगाह में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिसका ज़ाहरी माना तौहीन का मोहम हो, कुफर है। मसलन हत्ता कि उलमा ने यहाँ तक लिखा, अगर किसी बंदे ने मेरे आका के कपड़ों की भी तौहीन की ना तो वो भी दारे इस्लाम से खारिज हो जाएगा। हम दसो भाई, किसी ने ये कहा ना हुजूर के कपड़े मैले थे, नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, या मेरे आका के नालैन शरीफैन में उसने उसकी तौहीन की, ऐब जोई की, तो फरमाया मेरे आका की छोटी से छोटी भी तौहीन करना और आका अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में, हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ के बारे में, आका अलैहिस्सलाम के लिबास के बारे में, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान के बारे में अगर कोई अदना सा लफ्ज़ भी यूज़ करेगा तो वो मोह में कुफर ठहराएगा और वो दारे इस्लाम से खारिज कर दिया जाएगा। तो इसलिए हुजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी ना अल्लाह को मंजूर है, ना कुरान ने इसकी इजाज़त दी है और ना तमाम आइम्मा किराम ने इसको अच्छा लिखा। फरमाया जिसने मेरे आका की गुस्ताखी की वो अल्लाह के नज़दीक भी लानती है
सारी उम्मत के नज़दीक भी लानती है, फरिश्तों के यहाँ भी लानती है। तो इसलिए अल्लाह ने उनका रद्द किया। अब लानत की बड़ी किस्में हैं। सबसे पहली किस्म कि लानत किस पे करनी चाहिए, लानत किस पे करनी चाहिए भाई, और किस पे नहीं करनी चाहिए। लानत किस पे करनी चाहिए, किस पे नहीं करनी चाहिए, तवज्जो से, बहुत तवज्जो चाहिए आपकी। सबसे पहली चीज़, फिसक पर और जुल्म पर अलल इत्तिलाक लानत करना जायज़ है। फिसक कहते हैं गुनाह, नाफरमानी। गुनाह पर और जुल्म पर, जुल्म हो रहा है, ये अच्छा नहीं है यार, लानत है तुझ पे। क्यों जी, ये तो जुल्म कर रहे हैं, लानत है भाई। तो गुनाह पर जुल्म पर लानत करना, बोलिए क्या है, जायज़ है। गुनाह पर और जुल्म पर लानत करना जैसा है कुरान ने इरशाद फरमाया। अब उसकी दलील दे रहा हूं कि जुल्म पर, गुनाह पर लानत करना जायज़ कैसे है। कुरान ने फरमाया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो झूठ बोलना क्या है, गुनाह, सवाब तो नहीं है ना, लेकिन आज हमने सवाब के तौर पे इसे बोलते हैं। बहुत झूठ बोलते हैं पाकिस्तान वाले भाई, बहुत झूठ बोलते हैं। तो फिसक पर, गुनाह पर, जुल्म पर लानत करना यह जायज़ है, उन पे लानत की जा सकेगी। ऐसा शख्स, ये दूसरी वजह बयान कर रहा हूं जिस पे लानत हो सकती है, ऐसा शख्स जिसकी कुफर पे मौत यकीनी हो, पता हो कि ये बंदा कुफर पे ही मरा है, जैसे अबू लहब, अबू जहल और मकतूलीने बदर ओहद, उनके बारे में लानत करना भी। अगर कोई आज अबू जहल पे लानत करता है तो पता है सारे ने केड़ा कलमा पढ़ के मरे, सी कुफर में मरे ना, पता है ना सबको, यकीन है कि नहीं है, कोई शक शुबा है। तो ऐसे बंदे पर लानत करना जिसके बारे में यकीन कामिल हो कि इसकी मौत कुफर पे हुई है। अबू लहब, इस पे भी लानत है, कुरान ने भी लानत की, तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, टूट जाए अबू लहब के दोनों हाथ। कुरान ने कहा, और टूट जाए तेरे हाथ भाई, जिन हाथों से अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी की उसने। अल्लाह को इतना भी गवारा नहीं लगा, अल्लाह ने फौरन पूरी सूरत उसकी लानत में उतार दी। फरमाया जिन हाथों से तू मेरे हबीब की गुस्ताखी करता है, अल्लाह ने उन्हीं हाथों के लिए लानत फरमा दी। फरमाया तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, टूट जाए अबू लहब के हाथ। अबू लहब पे, अबू जहल पे और जितने भी कुफार मुशरिकीन हैं जिनकी मौत कुफर पे हुई, उन पर लानत करना जायज़ है। इसके बरक्स अगर किसी के बारे में बिल इत्तेफाक पता ना हो, यकीन ना हो, उसके बारे में लानत नहीं हो सकती भाई। उसके बारे में हम, आप बंदा मुसलमान पे लानत कर रहे हैं, आज मोमिन पे लानत कर रहा है जिसके बारे में बिल इत्तेफाक ये यकीन ही नहीं है कि ये बंदा गलत है या नहीं गलत, उसके बारे में कशमकश का शिकार है। अगर कोई बंदा मेरे बारे में कोई कमेंट करना चाहे तो वो मेरी ज़ात के बारे में मुकम्मल तो नहीं राय रखता ना, मुकम्मल वो मेरे बारे में इंफॉर्मेशन तो नहीं रखता कि मैं कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, और मुझे वो बग़ैर सोचे समझे मुझ पे लानत कर दे, जो ये तो लानती हैं, ये तो ऐसे हैं। तो जिसके बारे में, जिसकी मौत पर कती यकीन ना हो और जिसकी कुफर पर मरने का यकीन कामिल ना हो, उसके बारे में लानत करना जायज़ नहीं है, चाहे वो कितना ही बड़ा फासिक क्यों ना हो। आज तो तू भाई दाढ़ी नहीं रखी, ओ हो तू तो बड़ा लानती है। ये क्या है भाई, ये क्या है हमारे माशरे में। अच्छा भाई तूने वो टखनों से ऊपर नहीं किया पैजामा, हाँ जी, ओ भाई तेरी तो नमाज नहीं है, तू तो बड़ा बहुत बुरा है भाई। और तू टोपी पहन के नहीं आया, बहुत बुरा है भाई। ये क्या है, ये इस्लाम नहीं है, ये दीन की तालीमात नहीं है, ये कुरान का पैगाम नहीं है। कुरान ने फरमाया ऐसों के बारे में लानत नहीं की जाएगी।
जिनके बारे में आप यकीन नहीं रखते। तो जब जिसके बारे में यकीन ही नहीं है कि ये बुरा है कि नहीं है, तो फिर उस पर तो सीधी सीधी तोहमत है। क्यों जी, है कि नहीं तोहमत? कोई बंदा मेरे बारे में लानत कर दे तो ये तो सीधी सीधी तोहमत होगी। मेरे बारे में वो जानता क्या है? या कोई उलमा की गुस्ताखी कर दे, उलमा की, जैसा कि लोग करते आए हैं, उलमा की गुस्ताखियाँ, उलमा की वो तौहीन आमेज़ उनके बारे में जो अल्फाज यूज़ करते हैं लोग, तो अगर कोई उनके बारे में करता है तो ये उलमा पर तोहमत है, बहतान है कि उनके बारे में बात कर रहे हैं जो अंबिया के वारिस हैं। क्या हैं? नबियों के वारिस हैं। ये मिंबरों पर बैठकर जो उलमा काम कर रहे हैं, ये नबियों का काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा के बाद अब कोई नबी नहीं आना। तो अल्लाह ने ये उलमा की ड्यूटियां लगाई हैं, तो कितना बड़ा रुतबा है। अब कोई उनको भी ना छोड़े तो। इसीलिए तो इमाम आज़म फरमाते हैं, जिसने इमाम की जूती में भी ऐब निकाला उसकी नमाजें ज़ाया हो जाएंगी। तो इसलिए लानत नहीं हो सकती भाई। लानत के लिए ये ज़रूरी है कि आप जिस पे कर रहे हैं उसके बारे में कतई यकीन हो कि ये वाकई बुरा है, ये वाकई इसके गुनाह पे मैं लानत कर रहा हूँ, क्या इसने ये वाकई ही गुनाह किया है, क्या ये वाकई कुफर पर है, तो ऐसे बंदे पर लानत की जाएगी। ना कि मुसलमान वतीरा और आदत बनाने कि हर सुबह शाम मुसलमानों पर लानत करनी है, मुसलमान पे लानत कर रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं ये बातें। लानत करें, जुल्म पे करें, लानत करें, झूठ पे करें, लानत करें, गुनाह पे करें, लानत करें, मुस्तफ़ा के गुस्ताख पर करें। ऐसों पर लानत क्यों करते हैं जो लानत के काबिल नहीं हैं, जो इज्जत और एहतराम के काबिल है। ऐसों पर लानत नहीं होगी। अगर कोई करेगा तो वो उसी की तरफ लौट के आएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इन बातों को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या